माइंड सेट का कामयाबी के साथ इंतहाई गहरा ताल्लुक है। इस बात को आसानी से समझा जा सकता है क्रिकेट के मैदान से एक एग्जाम्पल की मदद से, और वो एग्जाम्पल है टी20 क्रिकेट की। क्या वजह है कि आज के दौर के बैट्समैन जो टी20 क्रिकेट फॉर्मेट खेलते हैं वो 20 ओवर्स में 200 प्लस रन का टारगेट, 250 प्लस रन का टारगेट सेट कर लेते हैं, और जो मुखालिफ टीम होती है वो उस टारगेट को 20 ओवर्स के अंदर अंदर अचीव भी कर लेते हैं अक्सर। आज से पहले यानी 70s में, 80s में, 90s में जो क्रिकेट खेली जा रही थी, उस वक्त 50 ओवर्स में 200 प्लस का टारगेट, 250 प्लस का टारगेट बहुत अच्छा टारगेट समझा जाता था, और अक्सर जो टीमें चेस कर रही होती थी वो इस टारगेट को चेस नहीं कर पाती थी 50 ओवर्स में। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस फिजिकली आज के बैट्समैनों में और माजी के बैट्समैनों में, जिस्मानी तौर पे क्या फर्क है? द आंसर इज देयर इज नो डिफरेंस। जिस्मानी तौर पे बैट्समैन आज भी वही हैं जो पहले थे, जो 70s के दौर के, 80s के दौर के, 90s के दौर के बैट्समैन थे। जिस्मानी तौर पे कोई ऐसे इर्तिकाई मराहिल से नहीं गुजरे, कोई एवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं हुआ, कोई ऐसा खास नहीं हुआ। होपफुली द बॉल इज द सेम, द बैट इज द सेम, द विकेट इज द सेम, almost everything is the same, but there is one thing that is different though. There is this one thing, और वही चीज है जो सारा डिफरेंस क्रिएट कर रही है, और वो है माइंडसेट। आज के बैट्समैनों का माइंडसेट मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ है इन कंपैरिजन विद द माइंडसेट ऑफ दोज बैट्समैन जो माजी में खेला करते थे। यानी जो बैट्समैन 50 ओवर्स का फॉर्मेट खेलते थे 70s, 80s और 90s के दौर में, उनके लिए 200 रन्स उन्होंने माइंड में ये बनाया हुआ था कि बनाया होता होगा कि 200 रन्स का टारगेट, 250 रन्स का टारगेट बहुत अच्छा टारगेट है। लेकिन आज के जो बैट्समैन हैं उनका जो शऊरी लेवल है, उनकी जो आगही है, उनका जो माइंडसेट है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो एग्रेसिव हैं, वो पॉजिटिवली एग्रेसिव हैं, और वो 20 ओवर्स में वो टारगेट सेट करते हैं जो माजी में बैट्समैन 50 ओवर्स में भी नहीं सेट कर सकते थे, अचीव नहीं कर सकते थे। नाउ from this example we can learn one of the most important things about life, and that is the value of our mindset. हमारा माइंडसेट जो है, इसका कामयाबी के साथ, इसका हमारे रिजल्ट्स के साथ इंतहाई गहरा ताल्लुक है। ये जो एग्जांपल अभी मैंने आपके सामने पेश की है, इससे हमें ये लाजमी सीखना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए कि माइंडसेट जो है वो कैसे इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। वो इस तरह से डिफरेंस क्रिएट कर सकता है कि जब हम विलिंग होते हैं, जब हमने तहैया कर लिया होता है कोई काम करने का, जब हम डिसाइड कर लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जब डिसाइड कर लेते हैं कोई काम करने का, फैसला कर लेते हैं, तो फिर हम उसके लिए वसाइल क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर हम उस टारगेट को अचीव करने में लग जाते हैं, और उस टारगेट को फिर अचीव किया जा सकता है। और अगर माइंडसेट ही ऐसा हो कि वो टारगेट अचीव नहीं हो सकता, या मसाइल हैं हर तरफ, या चैलेंजेस हैं, तो फिर उस टारगेट को अचीव करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इस बात को यूं भी समझा जा सकता है कि माइंडसेट और सक्सेस का जो आपस में जो ताल्लुक है, इसके लिए एक और इंतहाई आसान सी एग्जांपल ये है प्रैक्टिकल लाइफ में से, खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स की जिंदगी में से। हम तकरीबन सारे ही किसी न किसी स्टेज पे स्टूडेंट्स रहे होते हैं, तो हमें पता है कि एक स्टूडेंट जो एक टॉपिक को, एक सवाल को डिले करता रहता है, नजरअंदाज करता रहता है सारा साल, ये बहाने करके कि ये मुश्किल है, ये टॉपिक, ये समझ नहीं आता, वही स्टूडेंट उसी टॉपिक को एग्जाम्स के करीब समझ लेता है, सॉल्व कर लेता है, कवर कर लेता है एग्जाम्स के प्रेशर की वजह से। नाउ यू टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस इस स्टूडेंट में जो एग्जाम्स के करीब है, और वही स्टूडेंट जब सेशन के दौरान उस टॉपिक को इग्नोर कर रहा था? फिजिकली there is no difference. It is the same topic, it is the same student, but there is one difference though. There is this one key difference, and that is the mindset. अब जो स्टूडेंट जो एग्जाम्स के करीब है, उसने ये ठान ली है, उसने ये तहैया कर लिया है कि उसने ये टॉपिक करना ही करना है, इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। जिसे हम कहते हैं ना कि व्हेन यू बर्न योर बोट्स देन यू कैन सक्सीड, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये काम करना ही करना है। ये जो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, एक टी20 क्रिकेट फॉर्मेट से और एक स्टूडेंट की एग्जांपल जो मैंने दी है, इन एग्जांपल्स से ये बज़ाहिर बहुत सिंपल सी बात लगती है, लेकिन इनके अंदर जिंदगी के बारे में, कामयाबी के बारे में, डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल करने के बारे में एक इंतहाई अहम एक मैसेज पोशीदा है, और वो माइंडसेट का है, जो कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है। माइंडसेट इज द की, माइंडसेट इज द रीजन, माइंडसेट इज द होली ग्रेल। माइंडसेट हमारा क्या है? क्या हम पॉजिटिवली एग्रेसिव हैं या नहीं? क्या हम वसाइल पे फोकस्ड हैं या नहीं? क्या हम सॉल्यूशंस पे फोकस्ड हैं या नहीं? खास तौर पे
جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کوئی کام کرنے کا، تہیہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کو وہ خود چونکہ ریسورسفل ہو جاتا ہے مینٹلی، پھر اس کو ریسورسز فزیکل ورلڈ میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پاسبلٹیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، بریک تھروز کے لیے چانسز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے the key thing is our mindset. Mindset is the reason for success. Mindset is the secret. آپ کا بہت شکریہ۔